गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का जो यूनिट टू में जो हम लोग का स्टेट लाइन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों का इस बार का सिलेबस काफ़ी टफ रहने वाला है। हम लोग का जो न्यू सिलेबस इस बार के जो पैटर्न में आया है उसमें हम लोगों का यूनिट 1 का मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स और यूनिट 2 ये में हम लोगों का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास थोड़ा लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट क्लास डेमो क्लासेस है, इसीलिए क्लासेस थोड़े लेट हो गई। ठीक है, तो माइक ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? हेलो? हेलो? चैट बॉक्स में बता दीजिएगा वॉइस ऑडिबल है सबको। हेलो? चलो क्लियर है। हम्म, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में जो हम लोगों का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोगों का यूनिट 2 का जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा स्ट्रेट लाइन। वो हम लोग का क्या है? स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अ, चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लास 10 में जितना भी फॉर्मूला था, लाइक हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ये आप लोगों को आना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये जितने भी क्लास 10 के जो फॉर्मूला है, एक बार आप लोग क्लास 10 का फॉर्मूला को आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। अदरवाइज हम तो बताएंगे ही नेक्स्ट क्लास में, पर ये फॉर्मूला क्लास 10 में था। ये सब फॉर्मूला जितना भी है आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला जितने भी हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हम लोगों का क्लास 10 में था, एक बार सबको रिकैप करके आइएगा। ठीक है, अ, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में जो हम लोगों को बेसिक सा, जब हम लोग क्लास को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग क्लास 10 में जितना भी फॉर्मूला है एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। नहीं तो हम तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। अभी कॉपी पर ही क्लास हो रही है, जैसे ही नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहां पे व्हाइट बोर्ड का यूज होगा। अभी हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन का। आप लोगों को एक चीज पता होगा कि स्ट्रेट लाइन हम लोगों का क्या होता है। स्ट्रेट लाइन हम लोगों का एक ज्योमेट्री का एक पार्ट है। स्ट्रेट लाइन एक ज्योमेट्री का एक पार्ट है।
अब बोल सभी को तो जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री का एक पार्ट है, पर वो आज तक ये नहीं जान पाए कि ये हमारा किस ज्योमेट्री के अंतर्गत में स्ट्रेट लाइन हम लोग का आता है। बेसिक सा अगर हम लोग बात करें कि ऐसे ये जो ज्योमेट्री होता है, ये ज्योमेट्री टू टाइप्स की हम लोग के पास ज्योमेट्री देखने को मिलता है। हम लोगों के पास टू टाइप्स का ज्योमेट्री होता है। पहला जो हम लोग को ज्योमेट्री देखने को मिलता है उसका नाम होता है यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा होता है यूक्लिड ज्योमेट्री और दूसरा हमारे पास ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। पहला का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री एंड दूसरा का नाम हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर आपने तो बता दिया हम लोगों को कि ज्योमेट्री टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री और एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम लोग पता करेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री का एक एग्जांपल लेंगे कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। यूनिट टू में जो हम लोग जो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पार्ट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन किसका पार्ट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के कॉलेज के लेक्चरर अगर आप लोग से पूछ दे कि स्ट्रेट लाइन किसका पार्ट है, तो आप लोगों को बता देना है कि स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो स्ट्रेट लाइन आप लोग पढ़ रहे हो, ये हमेशा ये किसका पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसीलिए हम लोग एक पॉइंट लिखे हैं कि स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में आता है स्ट्रेट लाइन। और एक चीज है, यूक्लिड ज्योमेट्री को अगर हम लोग देखेंगे तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में जितने भी थियरम्स पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास नाइन में एरिया ऑफ हम लोग के पास क्या रहता था कि एक हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम रहता था। पैरेललोग्राम से हम लोग क्या करते थे, पैरेललोग्राम से हमको उसको प्रूव करने के लिए देता था कि उसको रेक्टेंगल में प्रूव कीजिए कि ABCD हम लोग का एक रेक्टेंगल है, उसको प्रूव करके हम लोगों को दिखाइए। ये क्लास नाइन्थ में रहता था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी थियरम्स वगैरह आते हैं, ये हम लोगों का यूक्लिड ज्योमेट्री के अंतर्गत में आते हैं। और हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में कौन सा हमारा आता है, हमारा स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में आता है। और जितने भी थियरम्स होते हैं वो हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री के अंतर्गत में आते हैं। क्लियर इतना सबको। आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। चैट बॉक्स में बताइएगा। चलो कोई बात नहीं, पता चल गया डिफरेंस क्या है यूक्लिड ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अगर आप लोगों के कॉलेज के लेक्चरर अगर आप लोग से एक क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन किस ज्योमेट्री के अंतर्गत में आता है, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप लोगों को 2D डायमेंशनल और 3D डायमेंशनल में अगर डिफरेंस मालूम होगा तो यहाँ पर 2D और 3D डायमेंशनल में सबको डिफरेंस पता रहता है कि 2D और 3D डायमेंशनल में डिफरेंस क्या रहता है। 2D डायमेंशनल में हम लोग को क्या होता है, पहला 2D डायमेंशनल का एक डिफरेंस यही है कि 2D डायमेंशनल में हम लोगों का वॉल्यूम 2D डायमेंशनल में हम लोग का क्या रहता है, 2D डायमेंशनल में हम लोगों का वॉल्यूम नहीं रहता है। और 3D डायमेंशनल में हम लोग का क्या रहता है, 3D डायमेंशनल में हम लोग को वॉल्यूम देखने को मिलता है। दूसरा 2D और 3D डायमेंशनल में ये है, 2D डायमेंशनल में हमारे पास टू एक्सिस देखने को मिलते हैं। टू एक्सिस देखने को मिलते हैं। पहला टू एक्सिस करने का मतलब है कि 2D डायमेंशन में हम लोग का दो एक्सिस देखने को मिलता है, एक हमारा एक्स एक्सिस देखने को मिलता है और दूसरा हमारा वाई एक्सिस देखने को मिलता है। बट हमारा 3D डायमेंशनल में क्या होता है, 3D डायमेंशनल में ऑलवेज हम लोग के पास थ्री एक्सिस आप लोग को देखने को मिलेगा। थ्री एक्सिस कौन कौन सा रहता है, तो हमारे पास एक हमारा एक्स एक्सिस रहता है और वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। यानी कि 2D और 3D डायमेंशन में डिफरेंस यही होता है कि 2D डायमेंशन के पास वॉल्यूम नहीं रहता है और वॉल्यूम नहीं रहता है, पर हमारे पास 2D डायमेंशन में क्या रहता है, टू एक्सिस रहता है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस रहता है और दूसरा वाई एक्सिस रहता है। और 3D डायमेंशन में डिफरेंस क्या आता है, 3D डायमेंशन में हम लोग का वॉल्यूम देखने को मिलता है, बट हम लोगों का 3D डायमेंशन में जो दूसरा जो हम लोगों का डिफरेंस है कि यहाँ पर हम लोग को थ्री एक्सिस देखने को मिलता है। एक हमारा एक्स एक्सिस, एक हमारा वाई एक्सिस और एक हमारा जेड एक्सिस, ये देखने को मिलता है। अम, जब भी हम लोग क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते थे, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ में एक फिगर ड्राइंग करते आ रहे हैं, बचपन से एक फिगर हम लोग ड्राइंग करते आ रहे हैं। हम लोग क्या करते थे कि क्लास नाइन्थ और टेन में हम लोग एक फिगर ड्राइंग करते थे और उस फिगर का नाम, ये जो आप लोग फिगर ड्राइंग करते थे यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस लेते थे और ये हम लोग क्या लेते थे, वाई एक्सिस लेते थे। आज से जो हम लोग ये जो एक्स एक्सिस बनाए, ये जो हम लोग वाई एक्सिस बनाए, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो फिगर आप लोग को दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों के पास दो चीज हम लोग को दिया रहता है, एक दिया रहता है एब्सिसा और दूसरा हमारा दिया रहता है ऑर्डिनेट। अब ये एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है वो हम आप लोग को बताते हैं कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। सपोज के लिए ये हमारे पास ओरिजिन है, सभी को पता है कि ये हमारा क्या होता है, ये हम लोग का ओरिजिन है। ओरिजिन से जैसे ही ओरिजिन से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ फासला के कुछ दूरी जैसे ही हम लोग यहाँ से तय करते हैं, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ दूरी तय करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस बना, ये जो हम लोग का एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ये जो एक्स एक्सिस का जो हम लोग डिस्टेंस हम लोग लिए हुए हैं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस का जो हम लोग डिस्टेंस लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस को हम लोग नाम देते हैं एब्सिसा। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, एब्सिसा। एक्स एक्सिस के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। और ये जो हमारा जो वाई डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का जो हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस लिए है उसका नाम रहता है हमारा एब्सिसा। और हमारे पास जो वाई जो डिस्टेंस है, वाई डिस्टेंस जैसे ही हम लोग ओरिजिन के ऊपर की ओर जाते हैं, ओरिजिन के जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर गए, ये जो ऊपर की ओर जो हम लोग जो डिस्टेंस जो लिए, ये जो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है, इसी वाई एक्सिस के डिस्टेंस को
हम लोग नाम दे देते हैं ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का डिस्टेंस का नाम है ऑर्डिनेट। यानी कि हम लोग बोलते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, इसका नाम हम लोग एब्सिसा रखते हैं। और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है, इसका नाम हम लोग ऑर्डिनेट रखते हैं, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं भुज और कोटि। आई होप इतना क्लियर होगा सबका। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये पेज नंबर 1 सबका क्लियर है। पेज नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना है आज स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ये स्लोप होता क्या है। स्लोप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये स्लोप होता क्या है, ठीक है। ये क्लास 11 से एनसीईआरटी के बुक से मिलता जुलता टॉपिक है, जो आप लोगों को डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 2 में घुसा दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का हम लोग यूज पढ़ेंगे कि स्लोप का यूज जनरली कहाँ पर होता है। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप के बारे में, ठीक है। स्लोप के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आप लोग को बता दें, ये जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग एम के द्वारा भी डिनोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इट इज अ, स्लोप को डिनोटेट करते हैं एम के द्वारा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय एम। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप को हम लोग डिनोटेट करते हैं एम के द्वारा। अब ये स्लोप का जनरली सा पता चल गया कि स्लोप को हम लोग जनरली जो डिनोटेट करते हैं, वो एम के द्वारा हम लोग डिनोटेट करते हैं। स्लोप में हम लोग का क्या होता है? स्लोप में हम लोग को दो फॉर्मूला देखने को मिलता है। पहला फॉर्मूला रहता है एम इक्वल टू टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का रहता है एम इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। स्लोप ये जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग जनरली डिनोटेट करेंगे एम के द्वारा में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं इट इज डिनोटेड बाय एम। स्लोप का दो फॉर्मूला होता है। एक हमारा होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला एम इक्वल टू टेन थीटा कहाँ से आया, और m इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको हम लोग प्रूफ भी करना सीखेंगे। तो चलो, पहले अगर प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नए दोस्त के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। एक हमारे बीच में एक नया दोस्त है, और नए दोस्त का नाम है इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। नए दोस्त का क्या नाम है? इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। अब बोलोगे ये इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल नए दोस्त का, हम लोग पता करते हैं कि ये नए दोस्त का क्या है। नए दोस्त का जो हम लोग नाम रखे हैं इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल, आखिरकार ये है क्या? तो इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक कार्टेशियन प्लेन हम लोगों को ड्राइंग करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं,
एक लाइन को हम लोग जैसे ही एक कार्टेशियन प्लेन में हम लोग ड्राइंग करते हैं, सपोज के लिए ये जो लाइन हम लोग ड्राइंग किए, ये जो लाइन जो हम लोग जो ड्राइंग किए हैं, ठीक है, ये लाइन जैसे ही हम लोग ड्राइंग करते हैं, अगर हम लोग एक्स एक्सिस के जो हम लोग एक्स एक्सिस में अगर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग थीटा का जो एंगल, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जब हम लोग मेजर करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो हम लोग जब हम लोग डिग्री को जब हम लोग मेजर करेंगे, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम हम लोग लेते हैं थीटा। ये जो आप लोग को दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल जो हम लोग का जो बना है उसका नाम हम लोग रख दिए है थीटा। ये जो थीटा जो एंगल है, यही ये जो थीटा एंगल, इस लाइन के कारण जो हम लोग को जो थीटा एंगल मिला है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। ये जो हम लोग का जो थीटा डिग्री बना, इसी थीटा डिग्री का नाम क्या हो जाता है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। आज से जब भी आप लोगों को दिखेगा कि कार्टेशियन प्लेन में जैसे ही कोई एंगल बना आप लोग को दिखेगा, कोई भी थीटा एंगल बना आप लोग को दिखेगा, इसी थीटा एंगल को हम लोग बोलते हैं, ये थीटा डिग्री का जो एंगल बना रहता है इसी का नाम रहता है इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल। एक सपोज के लिए हमने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, स्लोप का फॉर्मूला बताए थे हम आप लोगों को, m इक्वल टू टेन थीटा। तो देखते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अ, जाहिर सी बात है, जब हम लोग m इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक कार्टेशियन प्लेन हम लोगों को ड्राइंग करना पड़ेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो हम लोग को एंगल देखने को मिलता है, सपोज के लिए ये हम लोग क्या किए, एक लाइन को हम लोग यहाँ पर ड्राइंग कर दिए। ये लाइन जैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, ये लाइन जैसे ही हम लोग यहाँ पर ड्रॉ किए, तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, यहाँ पर एक एंगल बन गया, जिसका नाम जो है जिसका नाम हम लोग थीटा एंगल रखे। और ये जो थीटा एंगल बना, ये थीटा एंगल हम लोगों का बन गया, थीटा एंगल बन गया, ये हमारा 60 डिग्री बन गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग थीटा जो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसका नाम हम लोग इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल रखते हैं। यहाँ पे इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल 60 डिग्री है, इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। यानी कि आप लोगों को पता चल गया है, गिवन में आप लोगों को थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि आप लोगों को क्या पूछ रहा है, आप लोगों को इस लाइन का आप लोगों को स्लोप पूछ रहा है इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसी को आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लोप निकालने के लिए, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम निकालने के लिए। तो एम का जो फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू टेन थीटा, m इक्वल टू टेन थीटा। m जो हमारे पास है, m के जगह पे हम लोग m तो एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि हम लोग को स्लोप फाइंड करना है। यहाँ पर है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब आप लोग को पहले ही गिवन में दे चुका है क्वेश्चन कि थीटा इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री है, इसीलिए टेन थीटा के जगह हम लोग टेन 60 रखेंगे। और जो टेन 60 का जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा √3। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि जो m का जो वैल्यू है
वो हम लोग के पास निकल के आ गया √3। यानी कि सबको पता चल गया है कि ये जो लाइन जो बना, इस लाइन का आप लोगों को स्लोप पता चल गया है। ये जो लाइन आप लोगों ने जो ड्राइंग किया था, अगर को इसका स्लोप पूछेगा तो उसका स्लोप हमारे पास निकल के आ गया m = √3। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास 45 डिग्री है, तो आप लोग इसका स्लोप को आप लोग फाइंड कीजिए। तो स्लोप फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला तो आप लोग जनरली से आप लोग को पता है कि स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा। और m tan थीटा और थीटा आप लोगों को 45 डिग्री पहले ही गिवन में है, यानी कि हम लोग लिख देंगे 10 45 डिग्री। ये हमारा हो गया m = 1। यानी कि हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग के पास जो एक कार्टेशियन प्लेन में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस रहेगा और ये हमारा वाई एक्सिस रहेगा। और जो हम लोग एक लाइन ड्रॉ जैसे ही हम लोग एक लाइन ड्राइंग किए, तो यहाँ पर जो एंगल बना 45 डिग्री का, तो हमें क्या हुआ, हमें इस लाइन का हम लोगों को स्लोप पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप क्या निकल गया, 1 निकल गया। जनरल सी बात है कि ये जो m = tan थीटा फॉर्मूला वहीं पे अप्लाई होगा, जहां पे डिग्री को जब जब भी हम लोग डिग्री को हम लोग मेजर करेंगे, m = tan थीटा फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई होगा जब थीटा आप लोगों को गिवन में आप लोग को दिया रहेगा। ठीक है, जब थीटा गिवन में आप लोग को दिया रहेगा, तो वहां पे आप लोगों को स्लोप निकालना सिखाएगा कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। m = tan थीटा फॉर्मूला, अगर m = tan थीटा फॉर्मूला से आप लोग कोई भी लाइन का आप लोग स्लोप निकाल सकोगे। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा, ये जो m = tan थीटा फॉर्मूला होता है, m = tan थीटा का फॉर्मूला, ये हमेशा एक्विट एंगल पर ही वेरी करता है। यानी कि m = tan थीटा का फॉर्मूला हमेशा एक्विट एंगल पर ही वेरी करेगा। एक्विट एंगल बोलने का मतलब यही है कि वो हमेशा 0 डिग्री मोर देन और 90 डिग्री लेस देन। ठीक है, यानी कि ये एक्विट एंगल पर ही ये फॉर्मूला अप्लाई होता है m = tan थीटा। यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही हम लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोगों के पास 120 डिग्री रह गया, अगर सपोज के लिए हमारे पास थीटा = 120 डिग्री दे दिया, थीटा = 120 डिग्री दे दिया, अगर हम लोगों को उसका अगर स्लोप अगर पूछ देगा, तो हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 180 डिग्री से उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके, जैसे ही हम लोग 180 डिग्री से 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमारे पास 60 डिग्री वैल्यू हम लोग को मिल गया। ये 60 डिग्री जो वैल्यू मिला, उसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है m = tan थीटा, और tan थीटा गिवन में दिया हुआ है tan θ = 60 डिग्री। तो tan θ = 60 डिग्री, तो m का जो फॉर्मूला हो जाता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री से अगर कोई ज्यादा वैल्यू हम लोग को गिवन में दे दिया रहेगा, सपोज के लिए ये 120 डिग्री गिवन में दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। 180 डिग्री से जैसे ही माइनस करते हैं, और जो आंसर हम लोग का 90 डिग्री से कम आ जाता है, 90 डिग्री से कम जैसे ही आया, तो हम लोग फॉर्मूला लगा दिए m = tan थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। यानी कि हमें क्या पता चल गया, स्लोप पता चल गया। ये हमारा पेज नंबर 2, आई होप सबको क्लियर होगा। पेज नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा,
स्लोप का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। और दो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा स्लोप का, एक हमारा m इक्वल टू टेन थीटा, दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखे थे m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे। एक फॉर्मूला तो हम लोग देख लिए हैं, m इक्वल टू टेन थीटा किसको बोलते हैं। m इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले से ही, कि m इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, और इसको हम लोग क्वेश्चन पर अप्लाई भी कर दिए और एग्जाम्पल भी हम लोग दे दिए। दूसरा जो हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है स्लोप का, दूसरा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1। जब हम लोग जब हम लोग ये फॉर्मूला जैसे ही प्रूव करेंगे, m इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1, तब आप लोगों को कहीं से आप लोग को फील आने लगेगा कि आखिरकार ये स्लोप होता क्या है। जनरली हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि स्लोप का यूज कहाँ पे होता है। स्लोप का यूज बहुत जगहों पर स्लोप का यूज किया जाता है, पर हम लोगों का क्लास 11th के जो बच्चे होते हैं, क्लास 12th में जो कॉमर्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ते हैं, तो कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं स्लोप का। स्लोप का यूज कैसे, वो जनरली हम बता देते हैं कि वो कैसे स्लोप का यूज करते हैं। सपोज के लिए वो हमारे पास एक कंपनी है, सपोज के लिए ये हमारे पास एक कंपनी है, और हमारे पास बी एक कंपनी है। ये हमारा ए कंपनी और ये हमारा बी कंपनी। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जनरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट स्लोप का यूज कैसे करते हैं। ए कंपनी का, अगर हम लोग ए कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ए कंपनी में सबको पता है कि यहाँ पर हम लोगों को ए कंपनी का टाइम दे दिया है, और यहाँ पर ग्रोथ दे दिया है। ये ए कंपनी का हम लोगों का टाइम गिवन में दिया हुआ है, और ग्रोथ हम लोग का दिया हुआ है। सिमिलरली हम लोगों के पास बी कंपनी का भी अपना एक टाइम है, बी कंपनी का ये अपना एक टाइम है, और बी कंपनी का अपना ये ग्रोथ है। अगर हम लोग ए कंपनी और बी कंपनी में अगर हम लोग दोनों का डिफरेंस पता करेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग कैसे पता करेंगे सर, कि ए कंपनी और बी कंपनी में डिफरेंस क्या है। तो इसका जो डिफरेंस एक चीज से पता किया जा सकता है, वो है स्लोप के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि ए कंपनी और बी कंपनी में दोनों में ही डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अगर हम बोल दे आप लोगों को कि ये हमारा, जैसे ही हम लोग ए कंपनी में एक लाइन हम लोग ड्राइंग करते हैं, ये हमारा एक लाइन जैसे ही हम लोग ड्राइंग कर दिए ए कंपनी में, और बी कंपनी में एक लाइन हम लोग ऐसे करके हम लोग ड्राइंग कर दिए, ठीक है, एक ऐसे लाइन क्या कर दिए हम लोग बना दिए। अगर हम लोगों को ए कंपनी और बी कंपनी में अगर कोई डिफरेंस पूछेगा, तो आप लोग ये बता सकते हो, ए कंपनी को देखकर आप लोग को एक कंपनी को देख करके आप लोग बता सकते हो, ये जो एक कंपनी है, ये एक कंपनी बहुत ही ज्यादा कम समय ले रही है, बहुत ही ज्यादा कम समय ले रही है, पर ये बहुत ही ज्यादा कम समय लेकर के अपने कंपनी ये इसका अपनी कंपनी का ग्रोथ ज्यादा कर रही है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कम समय में एक कंपनी क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा कम समय में वो ग्रोथ क्या कर रही है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर रही है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंपनी बहुत ही ज्यादा कम समय लेकर के अपना ग्रोथ क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। और बी कंपनी को देख करके हम लोग बोल सकते हैं बी कंपनी क्या कर रही है, समय को ज्यादा ले रही है, और ये ग्रोथ क्या कर रही है, ग्रोथ भी वो कम कर रही है, ठीक है। तो ए और बी कंपनी में डिफरेंस
क्या हो, ए और बी कंपनी में हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि ए कंपनी क्या हो रहा है, कम समय में ज्यादा ग्रोथ करने का काम कर रही है। पर वहीं पर बी कंपनी क्या होता है, बी कंपनी बहुत ही ज्यादा समय ले रही है और ग्रोथ भी कम कर रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्लोप का यूज जनरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट कैसे करते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट ऐसे ही स्लोप का यूज करते हैं। जनरली कॉमर्स वाले स्टूडेंट, हम लोग नहीं बोल सकते कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही इसका स्लोप का यूज करते हैं। बहुत सारे फील्ड में स्लोप का यूज किया जाता है, पर एक एग्जांपल लेकर हम बता दिए कि स्लोप का यूज कॉमर्स वाले स्टूडेंट अपने रियल लाइफ में कैसे करते हैं। चलो, स्लोप का हम लोग का जो पहला फॉर्मूला था, m = tan थीटा, ये हम लोग को क्लियर हो गया है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर हम लोग प्रूफ की अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रूफ एग्जामिनेशन में प्रूफ करना नहीं आता है, पर फिर भी हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे कि m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 आया कहाँ से। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता है कि m = y2 - y1 बाय x2 - x1 ये आया कहाँ से, पर हम लोग यहाँ पर जब हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम लोग इस प्रूफ को हम लोग देख लेते हैं। ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक लाइन हम लोग को ड्राइंग करना पड़ेगा। सपोज के लिए एक लाइन, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्राइंग करते हैं, ये हम लोग क्या किए, एक लाइन को हम लोग ड्राइंग कर दिए। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग एक लाइन को हम लोग ड्राइंग कर दिए। ये लाइन को जैसे ही हम लोग ड्राइंग किए, तो हमारे पास आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम लोग एक लाइन को हम लोग ड्राइंग कर दिए। ठीक है, जब भी ये ये जो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है, m = y2 - y1 x2 - x1, ये फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर आप लोगों का दो बिंदु दिया रहेगा। यानी कि आप लोगों को पहले से ही गिवन में आप लोगों को 2 पॉइंट आप लोग को दिया रहेगा। गिवन में आप लोग को 2 पॉइंट पहले से ही दिया रहेगा। 2 पॉइंट आप लोग को पहले से ही गिवन में दिया रहेगा। ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा, जहां पे आप लोगों को 2 पॉइंट पहले से ही दिया रहेगा। ये आप लोग का क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। 2 पॉइंट आप लोग का पहले से ही यहाँ पे दिया रहेगा। सपोज के लिए हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा पी पॉइंट हम लोग का है, और दूसरा पॉइंट हम लोगों का क्यू पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट हमने बताया था, ये फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई हो सकता है जहां पर 2 पॉइंट आप लोग को दिया रहेगा, वहीं पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं पी पॉइंट ऑफ, यहाँ जो पी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है, वो हमारा एक्स का वैल्यू हम लोग सपोज के लिए ले लेते हैं x1 y1, और क्यू जो पॉइंट का जो वैल्यू है, क्यू पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू, उसको हम लोग लेते हैं x2 और y2। ये जो फॉर्मूला आप लोग को देखने को मिल रहा है y2 - y1 बाय x2 - x1, ये हमेशा 2 पॉइंट पर ही क्या करे, 2 पॉइंट पर जहां आप लोगों को दो बिंदु आप लोग को दिखेगा, पी पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को, और यहाँ पर क्यू पॉइंट दिख रहा है। हमेशा ये 2 पॉइंट पर ही ये फॉर्मूला आप लोग को देखने को मिलेगा। पी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की पी पर दो ही पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हमारा है, पी पॉइंट हम लोग का एक पॉइंट हमारा है पी x1 y1, और जो हम लोग का जो दूसरा फॉर्मूला है वो हमारा क्यू x2, और ये हमारा y2, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग
ये हमारा P पॉइंट X1 Y1 हम लोग ड्राइंग कर लिए। ये हमारा Q पॉइंट हम लोग X2 Y2 हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है। क्लास 9th और 10th में आप लोग एक कंस्ट्रक्शन करते थे कि यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज के लिए आप लोग ऐसे करके एक बिंदु को आप लोग ड्राइंग करते थे क्लास 9 10 में। ऐसे करके आप लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर सा आप लोग ड्राइंग करके बनाते थे। ये ऐसे करके आप लोग बनाते थे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके जैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्शन करके बनाते थे, यहाँ पर एक पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो वैल्यू हो गया वो हमारा X1 Y1, और क्यू पॉइंट का जो वैल्यू है वो हमारा X2 और Y2 है। अगर हम लोग यहाँ पर सबका, अगर हम लोग सपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट के लाइन को हम लोग आगे की ओर ऐसे करके हम लोग बढ़ा दिए। ये जो पी पॉइंट का लाइन है, इसको हम लोग आगे ऐसे करके और एक्सटेंड कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को जैसे ही हम लोग एक्सटेंड किए, अब हम लोग सबका नेमिंग कर लेते हैं। सबका नेमिंग करके हम लोग क्या लिख देते हैं, सपोज के लिए यहाँ पर ऑरिजिन, यहाँ इसका नाम हम लोग ओ रख देते हैं, इसका नाम हम लोग एम रख देते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं, इसका नाम हम लोग एस रख देते हैं, और इसका नाम हम लोग टी रख देते हैं, और इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, आर रख देते हैं। यानी कि जैसे ही हम लोग इतना हम लोग नेमिंग कर लिए, नेमिंग करने से हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पर आप लोगों को ओ एन जो एक डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग छोटे घर की, अगर इस छोटे घर को अगर सबको देखोगे, तो यहाँ पर जो ओ एन का डिस्टेंस है, ओ एन को डिस्टेंस का नाम हम लोग X1 रख सकते हैं। X1 क्यों रख सकते हैं सर, अगर इस छोटे घर की यहाँ पर बात करोगे, तो यहाँ से ओरिजिन से जो यहाँ पर का जो डिस्टेंस है वो हम लोग का X1 है, और ओ एन का डिस्टेंस X1 हम लोग फाइंड कर लिए हैं। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इस छोटे घर को देखेंगे और ओरिजिन का जो हम लोग वाई एक्सिस का जैसे ही हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ओ एम का डिस्टेंस, ओ एम का डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ओ एम का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं Y1। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग छोटे घर को देख लिए कि ओ एन का डिस्टेंस हमारा X1 है, ओ एम का डिस्टेंस हमारा Y1 है। अब छोटा घर से हम लोग क्या करते हैं, बड़े घर की ओर बढ़ते हैं। बड़ा घर कौन वाला सर, बड़ा वह घर हम लोग का देखो, बड़ा घर हम लोग को देखने को मिल रहा है एस एस, और ये हमारा Q R, यानी कि हम लोग का OS और QR हम लोग का बड़ा घर है, ठीक है। जैसे ही हम लोग बड़े घर में जाते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो OS का जो डिस्टेंस है, OS का जब आप लोग डिस्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, ये OS का जो डिस्टेंस है, OS का डिस्टेंस का नाम, OS डिस्टेंस का क्या नाम है, तो वो डिस्टेंस हमारा है X2। OS का डिस्टेंस हमारा पास क्या है, OS का डिस्टेंस है हमारा X2। जैसे ही हम लोग बड़ा घर में जाते हैं, OSQR, जैसे ही हम लोग बड़ा घर में जाते हैं, तो बड़ा घर में जो हम लोग का OS का डिस्टेंस है वो हम लोग लेते हैं X2, और जो हमारा OR का जो डिस्टेंस है, OR का जो डिस्टेंस का नाम हम लोग रख देते हैं Y1, Y2। यानी कि OS का डिस्टेंस का हमारे पास गिवन में है X2, और OR डिस्टेंस हम लोग का गिवन में है Y2। अ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर के थ्रू अगर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, कि यहाँ पर एक फिगर में जैसे ही आप लोग फिगर को एनालाइज कीजिएगा, फिगर को आप लोग अच्छे से गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रायंगल आप लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग को एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग को बनता नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल है PQ और T। यानी कि हम लोग का जो ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल PQT,
यानी कि हम लोग को एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल पी क्यू टी। यानी कि ये पी क्यू टी सभी को पता है। क्लास टेंथ में आप लोगों ने सभी को पता है कि सभी को फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा इक्वल टू हम लोग के पास क्या रहता है। टेन थीटा का फॉर टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल को अगर हम लोग नीचे की ओर ड्राइंग करके देखेंगे, कि नीचे की ओर ड्राइंग करके देखेंगे कि ये हमारा P, ये हमारा T और ये हमारा Q। पी टी क्यू को जब जैसे ही आप लोग देखोगे, इन ट्रायंगल पी टी क्यू को देखोगे, तो आप लोगों को यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हम लोग को देखने को मिलता है। परपेंडिकुलर हमारे पास टी क्यू है, यानी कि परपेंडिकुलर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये हमारा टी क्यू है। अब ये टी क्यू बाय, अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो बेस हमारा क्या है? बेस हमारा पी टी है। है इन ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू सबको यहाँ पर नजर आ रहा है कि टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हमारा ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया टी क्यू, और हमारे पास जो बेस हो गया वो हमारे पास बेस हमारा हो गया पी टी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग पीटी को अगर हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, तो ये जो पीटी है, ये जो पीटी है, क्या ये लाइन, ये जो पीटी को अगर हम लोग देखेंगे, ये जो पीटी है, ये हमारा एनएस है, ये ओ एन है, ये हमारा ओ एम, ये तो जनरली नाम की बात हो गई, ठीक है। टुडे अब हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन कैसे आया, ठीक है। बात करते हैं, हम लोग टी क्यू का बात कर रहे हैं, ठीक है। बात क्या कर रहे हैं हम लोग, टीपी का हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो ये जो हमारा जो टी क्यू है, ये हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पर जो टी क्यू लिखे, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो इस लाइन को देखो आप लोग, ये जो टी और क्यू, ये हम लोगों को यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। टी क्यू हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को हम लोग बाहर कर देते हैं। इस लाइन को हम लोग बाहर करके यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा जो बीच का पॉइंट था, इसका नाम हो गया टी, और ये जो हमारा ऊपर का पॉइंट था, जिसका नाम हो गया एक्स, और ये जो हमारा जो लास्ट पॉइंट था, इसका नाम था ये हमारा एस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोगों को टीक्यू का हम लोगों को वैल्यू चाहिए, टीक्यू का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टीक्यू का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो टीक्यू का वैल्यू हम लोग ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। टीक्यू इक्वल टू क्यू एस टीक्यू इक्वल टू क्यू एस माइनस टी एस। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्यूटी है, ये जो हम लोग का जो क्यूटी है, टी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस टी एस। यानी कि क्यू एस माइनस टी एस, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टी क्यू की जगह हम लोग क्यू एस लिख सकते हैं। क्यू एस लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या लिख सकते हैं, क्यू एस, और हमारा ये टी एस, यानी कि हम लोग क्यू एस लिख सकते हैं। टी क्यू के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस टी एस। ये क्यू एस कहाँ से, ये हमारा जैसे ही हम लोग ये जो जैसे ही हम लोग टी क्यू का हम लोग डिस्टेंस जैसे ही हम लोग निकालेंगे, तो क्यू टी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, कि इस लाइन को हम लोग को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग बाहर करके लिख दिए। ये हमारा क्यू, ये हमारा क्यू पॉइंट, ये हमारा टी पॉइंट, और ये हमारा एस पॉइंट। जैसे ही हम लोग Q2 का जैसे ही हम लोग डिस्टेंस हम लोग Q2 को हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, क्यू एस
माइनस टी एस, यानी कि हम लोग क्यू एस माइनस टी एस हम लोग इसको करके लिख सकते हैं। टी क्यू को हम लोग क्यू एस माइनस टी एस लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ क्यू एस माइनस टी एस हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग बात करेंगे पीटी का। तो ये जो पीटी है, पीटी को आप लोग देखोगे कि फिगर के थ्रू आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आप लोग को डिस्टेंस दिख रहा होगा पीटी, यानी कि 2 पॉइंट आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा पी पॉइंट है और ये हमारा टी पॉइंट है। तो ये पी पॉइंट और टी पॉइंट को हम लोग बाहर कर देते हैं। ये जो फिगर है, फिगर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फिगर को हम लोग यहाँ पर बना दिए, ये हमारा हो गया पी पॉइंट हो गया और ये हमारा टी पॉइंट हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है एम, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लगते हैं एम। हम लोगों को वैल्यू किसका चाहिए, पीटी का। तो जैसे ही हम लोग पीटी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तो पीटी को हम लोग लिख सकते हैं एम टी माइनस एम पी, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीटी को हम लोग लिख सकते हैं एम टी माइनस एम पी, यानी कि हम लोग पीटी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एम टी माइनस एम पी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीटी के जगह हम लोग एम टी माइनस एम पी लिख सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ से आया, जैसे ही हम लोग पीटी, इस लाइन को हम लोग जैसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग बाहर करके निकाले, तो हमारे पास 3 पॉइंट था, एम पॉइंट, पी पॉइंट और टी पॉइंट। ये जो पीटी को हम लोग जैसे पीटी को हम लोग क्या लिख दिए, एम टी माइनस एम पी लिख दिए, ठीक है। तो यही हमारा पीटी के जगह चेंज हो गया एम टी माइनस एम पी। अब हम लोग एज इट इज जो भी है टेन थीटा को एज इट इज हम लोग उतार देंगे। अब हम लोग के पास आया है क्यू एस वैल्यू। पहला जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो हम लोग को क्यू एस हम लोग को वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ पर ये जो क्यू एस है, क्यू एस का वैल्यू सबको पता है कि यहाँ पर क्यू एस का वैल्यू क्या रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्यू एस का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि ये क्यू एस का वैल्यू क्या रहने वाला है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को वैल्यू चाहिए, हम लोग को जो चाहिए वो हमारा क्यू एस चाहिए। तो क्यू एस लाइन देखो, यहाँ पर हम लोग को क्यू नजर आ रहा है और यहाँ पर एस नजर आ रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये हमारा क्यू पॉइंट, ये हमारा एस पॉइंट, ठीक है। अगर हम आप लोग को बोल दें कि ये जो क्यू एस है, ये हमारा क्यू एस, ये जो हमारा क्यू एस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओ आर के पैरेलल में है, ठीक है। क्या हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो हमारा जो क्यू एस है, ये हमारा ओ आर के पैरेलल में है। यानी कि हम लोग ये जो क्यू एस है, क्यू एस के लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्यू एस के लाइन को हम लोग ओ आर के हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ओ आर के पैरेलल है। जब क्यू एस इक्वल, जब क्यू एस हमारा क्या हो जाता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जो क्यू एस है, ये इक्वल है हमारा ओ आर के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू एस के जगह हम लोग ओ आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू एस हम लोग का किसके इक्वल है, ये क्यू एस हमारा ओ आर के इक्वल है, ठीक है। ये हमारा क्यू एस इक्वल है ओ आर के, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखें कि ये जो ओ आर है, ओ आर का डिस्टेंस हमको पहले से पता है कि ओ आर का डिस्टेंस हम लोग का y2 है। ओ आर का डिस्टेंस हम लोग का y2 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ओ आर का डिस्टेंस y2 हो गया। जब क्यू एस इक्वल टू ओ आर है, तो ओ आर जैसे ही y2 है, तो हम लोग का क्यू एस भी हम लोगों को y2 हो जाएगा, हूबहू वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जब ओ आर इक्वल है क्यू एस के, तो y2, तब ओ आर जब हमारा y2 हो जाएगा, तो हूबहू हम लोग का क्यू एस भी हम लोग का y2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एस के जगह हम लोग y2 लिख सकते हैं। और बचा हमारे पास टी एस, ठीक है। ये जो हम लोग का टी एस है, यहाँ पर अगर हम लोग छोटा घर को देखेंगे, छोटा घर आप लोग को देखने को मिलेगा टी एस का, ठीक है। जैसे ही आप लोग छोटा घर को कंसिडर करोगे, ये जैसे ही आप लोग छोटा घर को यहाँ पर देखोगे, छोटा घर हम लोगों का है क्या है,
टी एस, हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है टी एस का। तो टी एस का हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं कि ये हमारा टी है और ये हमारा एस है। ये टी एस हम लोग का क्या हो जाता है, ये टी एस हम लोग का क्या होता है, ये टी एस को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ओ एम के इक्वल में होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग ये टी एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा ओ एम के बराबर में है। ये टी एस क्या है, हमारा ओ एम के हमारा बराबर में है, ठीक है। जब अब आप लोग को पता है कि टी एस इक्वल हो गया ओ एम के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ओ एम हमारे पास क्या है, ओ एम हमारा वाई वन है। जब हमारे पास ओ एम वाई वन है, ओ एम हमारे पास वाई वन है, तो हमारे पास टी एस भी क्या हो जाएगा, टी एस भी हमारा वाई वन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास टी एस इक्वल है ओ एम के, टी एस इक्वल है ओ एम के, इसीलिए ओ एम हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ओ एम वाई वन हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ओ एम हमारे पास वाई वन है, तो हमारे पास टी एस भी हमारा वाई वन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टी एस के जगह हम लोग वाई वन हम लोग लिख सकते हैं। और अब हम लोग जो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक हमारा एम टी है और ये हमारा एम पी है। एम टी और एम पी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कि एम टी और एम पी का वैल्यू कहाँ से आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग को फिगर में यहाँ पर एम पॉइंट और यहाँ पर आप लोगों को टी पॉइंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो एम और टी का वैल्यू को हम लोग बाहर कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग एम टी का जैसे ही आप लोग वैल्यू को बाहर करोगे, तो ये हमारा एम पॉइंट रह गया, ये हमारा एफ पॉइंट, ये हमारा टी पॉइंट, और बीच का पॉइंट है पी। आप लोग को वैल्यू चाहिए एम टी का, ठीक है। आप लोग को वैल्यू चाहिए एम टी का। क्या ये जो एम टी जो हम लोग जो लिखे हैं, या एम टी, ये एम टी, ये जो एम टी आप लोग को दिख रहा है, क्या ये ओ बी के इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एम टी क्या होता है, एम टी हमारा ओ बी ओ एस के क्या हो सकता है, ओ एस के हम लोग का इक्वल हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एम टी हमारा इक्वल है हमारा ओ एस के। एम टी हमारा ओ एस के हमारा इक्वल है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ओ एस का वैल्यू को अगर हम देखें, तो ओ एस का वैल्यू हमारे पास एक्स टू है। यानी कि हम लोग ओ एस के जगह हम लोग एक्स टू हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग ओ एस का वैल्यू हम लोग एक्स टू बैठाया है, तो सिमिलरली हमारे पास एम टी का भी वैल्यू हम लोग के पास एक्स टू हम लोग का आ जाता है, ठीक है। क्यों आता है, दोनों का वैल्यू इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एम टी इक्वल है हमारा ओ एस के। इसलिए इक्वल है क्योंकि यहाँ ओ एस का वैल्यू अगर हमारे पास एक्स टू है, तो हमारे पास एम टी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एम टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी हमारा एक्स टू ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसीलिए हम लोग एम टी के जगह हम लोग क्या रख देते हैं, एक्स टू रख देते हैं, ठीक है। और ये माइनस का साइन तो माइनस हो गया, ठीक है। दूसरा हम लोगों के पास है एम पी। एम पी आप लोग को देखने को मिल रहा है। अगर इस छोटा घर को देखोगे, तो यहाँ पर एमपी आप लोग को दिखने को मिल रहा है, ठीक है। एमपी को, ये जो एमपी है, क्या हम लोग एमपी को, ये जो एमपी आप लोग को दिख रहा है, क्या हम लोग एमपी को ओ एन के भी इक्वल कर सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जो ओ एम है, यानी कि ये जो हमारा जो पी एम है, यानी कि एम पी जो हमारा है, ये जो पी एम है, ये हमारा ओ एन के इक्वल हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा ओ एन के क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप लोगों को ओ एन का वैल्यू आप लोग को नजर आ रहा है एक्स वन है। जब ओ एन का वैल्यू एक्स वन है, तो हमारा पी एम का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ एन इक्वल है पी एम के। अगर ओ एन हमारा एक्स वन है, तो हमारा पी एम भी हमारा एक्स वन हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एमपी के जगह हम लोग एक्स वन कर लिए, एमपी के जगह हम लोग क्या बैठा दिए, एक्स वन बैठा दिए, ठीक है। आप सभी को पता है एम इक्वल टू होता है टेन थीटा। और यहाँ हम लोग टेन थीटा को अगर हम देखें,
टेन थीटा के जगह हम लोग m रख देते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि m का जो फॉर्मूला था m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, हम लोग कल के क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे। ठीक है, कल के क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे, और ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होता है इसका क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास के लिए इतना ही।